अच्छा गुरुजी, एक ज़िक्र आता है कि बाबा नानक में और गुरु गोरखनाथ जी के मध्य में एक संवाद हुआ था, एक गोष्ठी हुई थी। शायद जिसे सिद्ध गोष्ठी भी बोलते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें कि उस गोष्ठी का क्या महत्व है? ये सारे सिख धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। हिंदुस्तान के अंदर ये गोरखनाथी सारे में फैल गए थे, गोरखपुर से लेकर के और नीचे दक्षिण तक भी, और सारे कई रूप में फैल गए थे। कुछ लोग तो गोरखपंथी कहलाते थे अपने आप को, कुछ कनफेड़ कहलाते थे अपने आप को, और जो इनमें शुद्ध रूप था वो नाथपंथी कहलाते थे। नाथ जो है इनके 9 नाथों का, तो ये सारे लेकिन थे, ये सारे गोरखनाथ जी के चेले, सारे अलग अलग रूप में प्रैक्टिस में थे। तो पंजाब में भी इनका बहुत बड़ा प्रभाव था, नाथों का, गोरखपंथियों का ख़ास तौर से। वो जगह जो इनका हेड था वो कहलाती थी गोरखहट्टी, कि इस नाथों के प्रभाव के कारण से देश में वेदांत, ब्रह्म ज्ञान ये मिटने लगा सारा। अब गुरु नानक देव जी तो शुद्ध ब्रह्मवाद को लेकर के गए। एक ओंकार, वो एक ओंकार है, अयोनि सैभम, वो अयोनि है, किसी ओनि से जन्म नहीं लेता। सैभम स्वयं भू है वो। तो उस ओंकार का प्रचार करते हुए गए। उधर नाथपंथियों ने, गोरखपंथियों ने सारा कर रखा था। तो गोरखहट्टी के अंदर वो सारे तांत्रिक चीज़ें और वो सारी चीज़ें भी आ गई थीं जिनको नाथपंथ में विकार आने की बात करते हैं। तो गुरु नानक जी ने वहाँ जा कर के उनको चुनौती दी। सारी सुखमणि साहब में ब्रह्म ज्ञान की बात है। ईश्वर निराकार है, ईश्वर एक है, ईश्वर का कोई रूप नहीं है। तो गुरु नानक देव जी का सिख धर्म के पे भी हम बहुत बात की है हमने। तो सिख धर्म के इस चीज़ पर उनका सारा मामला हुआ, ईश्वर का स्वरूप क्या है। और ईश्वर के स्वरूप पे जब गुरु नानक देव जी ने उनसे शास्त्रार्थ किया तो अंत में वो गोरखपंथी हार गए और सिख धर्म में मर्ज हो गए। वो सारा वो नाथपंथ जो थे वो उन्होंने सिख धर्म स्वीकार कर लिया। गोरखहट्टी जो है वो ख़त्म हो गई सारे के सारे। तो गोरखहट्टी को विजय करने में गुरु नानक देव जी को बड़ी दिक्कत पड़ी, क्योंकि बड़ा भारी केंद्र था उनका। इसलिए सिख धर्म में उस शास्त्रार्थ का बड़ा महत्व माना जाता है कि अगर गोरखहट्टी को हमने, क्योंकि बड़ा इनका प्रचार इतना था गोरखपंथियों का कि वहाँ लोग गोरखपंथ से हटना ही नहीं चाहते थे। सारे गोरखपंथ सब गोरखपंथी हो गए, गोरखपंथी हो गए। तो जैसे इन्होंने यहाँ पाखंड तोड़ा था हरिद्वार में, ब्राह्मणों की जगह में, इतना ब्राह्मणवाद था यहाँ हरिद्वार के अंदर। और गुरु नानक जी के साथ कौन थे? बारा और मर्दाना। अगर ब्राह्मण चाहते तो गुरु नानक देव जी को मर्डर करके गंगा में डाल देते। लेकिन जब गुरु नानक देव ने शास्त्रार्थ किया तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये सत्य का कहने वाला है, ये सत्य की बात कह रहा है। और जब ये सत्य की बात कह रहा है तो सारे ब्राह्मण जो थे उनके अनुयायी बन गए। तो ऐसे ही वहाँ हुआ। जो गोरखपंथी थे उन्होंने जाकर जब इनसे बात की, एको ब्रह्म, और ब्रह्म की बात की इन्होंने, एक ओंकार, अयोनि सैभम, सारी जब बात की इन्होंने उसकी चीज़ की, और सब उनको बताया कि कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई उसके दूत दुनिया के अंदर नहीं आते, किसी को दूत बना कर नहीं भेजता, क्योंकि वो साकार नहीं है, उसका आकार नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई कहे मैं गुरु का अवतार हूँ तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। गुरु कोई अवतार नहीं भेजता। तो इन्होंने सारा उस आडंबर को ख़त्म किया जो वहाँ तंत्रवाद घुस गया था। गोरखपंथ में बहुत सारी तांत्रिक परंपरा चली गई थी, तो उसको सारा पाखंड को इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और पाखंड को ख़त्म करके वहाँ सारा शुद्ध निरंकार का रूप उनके सामने रखा। तो चूँकि हम नाथपंथ पर बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है।
कि नाथ पंथ क्या था और कैसा था, उनका क्या सिद्धांत था। लेकिन उन सिद्धांतों पर जो ब्रह्म ज्ञान था इनका और निराकार का इनका दर्शन था, जो सारा चल रहा था भारत के अंदर, कबीर से लेकर के चला आया था, वो उस दर्शन के आधार पर उनका बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। तो गुरु नानक देव जी वहाँ विजयी हुए और वो नाथ पंथ के लोग जो थे उनका इन्होंने नाश नहीं किया। किसी का हम नाश नहीं करते नानक देव जी, बल्कि उनको अपनी शिक्षा दे करके अपने अंदर ही मिला लिया। बहुत सारे लोग तो कहते भी हैं कि सिख धर्म में नाथ पंथ की बहुत सारी परंपरा आ गई, लेकिन वो लगता नहीं कि नाथ धर्म की कोई परंपरा आई। नाथ धर्म वाले कहते हैं कि गोरखपंथी से बहुत सारी चीज़ें नानक जी ने ली और अपने सिख धर्म में उनको ला दिया, लेकिन वो कल्पना की बात है। नानक जी ने शुद्ध ओंकार की बात कही, शुद्ध निरंकार की बात कही, और निरंकार जो है उसको कभी भी किसी रूप में प्रकट नहीं हो सकता। वो तो गुरु की कृपा से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो इस शास्त्रार्थ का इसलिए बड़ा महत्व माना जाता है।